और सुनील कुमार बहुत मतलब अच्छा लड़का, बहुत शांत स्वभाव का था। उससे कोई किसी से लेना देना नहीं रहता था। और बहुत गरीबी हालत में उसने साहब पढ़ा है, मतलब नरेगा में काम करके ईंटा पाथ करके वो उसने पढ़ाई किया है। हाँ, सुनील कुमार। और पहले वो पुलिस में हो गया था, उसकी ट्रेनिंग पूरा हो गई थी पुलिस में। फिर उसके बाद ये इसमें नाम पढ़ाई लगातार चालू रखता था साहब। और उसके बाद साहब पढ़ाई के चलतन इसमें टीटी पास किया। टीटी के पास करने के बाद फिर इसका नाम आ गया शिक्षक में फिर भर्ती हुआ। इतना सनसनी फैली है कि किसी का पूरे मौजे में भी काम करने का दिल नहीं करता। इतना प्रेमी, इतना शांति आदमी तो था इसका लेके, मतलब जो ने किसी का कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। साधा था, सज्जन था, कोई नशे वशा के आदी भी नहीं था बंदा। पहले पुलिस में था, उसके बाद हाँ साहब मास्टरी फिर किया है। कहा कि ये पैसा हमको सूट करेगा, मेहनत का है, ये हमको सूट नहीं। ऐसा वो बोला हाँ, था। दुकान पे हमारे ठेलिया साहब लगाते थे। अच्छा, आता था बंदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि अभी हम पहुंचे हैं रायबरेली के सुदामापुर गांव में। और सुदामापुर वही गांव है जहां से ताल्लुक़ रखते थे शिक्षक सुनील कुमार। सुनील कुमार का गांव है दोस्तों, वही सुनील कुमार जिनका बीते 3 अक्टूबर को शाम को लगभग 7 बजे चंदन वर्मा नाम का युवक सुनील कुमार को और उनकी पत्नी को, उनके दोनों बच्चों को गोली मार देता है। उसके बाद से बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी सी फैल गई है दोस्तों। अभी हम उनके घर जा रहे थे, जो शिक्षक सुनील कुमार उनके घर जा रहे थे कवरेज करने के लिए। यहाँ से बस चंद कदमों की दूरी पर उनका गांव है। तो जैसे ही मैं जा रहा था तो उनके गांव के अगल बगल के लोग जो है हमसे मिल गए। तो इनसे जानते हैं और समझते हैं कि दरअसल सुनील कुमार का क्या बैकग्राउंड था और इस घटना को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। बहुत सारी जानकारी है जो इन लोगों से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम दयाराम। अच्छा। हाँ। सुनील कुमार के गांव के बगल के हैं या उनके गांव के हैं? नहीं, बाजू में गांव, तो पूरे इंछा तिवारीपुर मेरा गांव है। अच्छा। हाँ, दयाराम टेलर मेरा नाम है, मतलब जो है। और सुनील कुमार बहुत मतलब अच्छा लड़का, बहुत शांत स्वभाव का था। उससे कोई किसी से लेना देना नहीं रहता था। और बहुत गरीबी हालत में उसने साहब पढ़ा है, मतलब नरेगा में काम करके ईंटा पाथ करके वो उसने पढ़ाई किया है। हाँ, सुनील कुमार। और पहले वो पुलिस में हो गया था, उसकी ट्रेनिंग पूरा हो गई थी पुलिस में। फिर उसके बाद ये इसमें नाम पढ़ाई लगातार चालू रखता था साहब। और उसके बाद साहब पढ़ाई के चलतन इसमें टीटी पास किया। टीटी के पास करने के बाद फिर इसका नाम आ गया शिक्षक में फिर भर्ती हुआ। वहाँ भी काम करता था। मेरा भी बेटा एक शिक्षक है। मतलब उसी के साथ में सहयोग से मतलब सब होता था। मतलब जो है हमारा बेटा 72 में भाया था, ये अभी जल्दी में मतलब हुआ था, दूसरी तीसरी भर्ती में, मतलब हाँ 69 में ये भी हुआ साहब। और सुनील कुमार के बारे में किसी से कभी लड़ाई झगड़ा कोई कभी वो हुए नहीं साहब। एकदम साधारण स्वभाव का आदमी ये था। मतलब जो चंदन वर्मा है जो गोली मार देता है उन चारों लोगों को, तो कहाँ का है चंदन वर्मा? चंदन वर्मा साहब ये पता चलता है कि रायबरेली में रहता था और सोनार का काम करता था। और पता चलता है कि ये यहाँ उत्तरपारा गांव का था और वहीं की उसकी पत्नी थी। अच्छा, यानी कि सुनील कुमार के ससुराल का था? हाँ, ससुराल का था, वही पता लगता है। और रायबरेली में रहता था। अब जैसा ये बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी से उसका अफेयर था, तो वहीं से था? हाँ साहब, क्या था क्या ना था, कुछ तो जरूर था। अब हम लोग तो कुछ देखा नहीं है। हम लोग कुछ पता चल रहा है कि कुछ चल रहा था लफड़ा। जब से ये घटना हुई है, उस घटना के बाद से क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत यह है कि पूरे प्रदेश में भी सनसनी फैली हुई है। और बहुत ये है, और बहुत दुख दर्दनाक ये कहानी हुई है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है मार दिया गया है साहब। तो अब इसके लिए मतलब यह हो रहा है कि उनके घर वाले यही मांग रहे हैं कि मतलब हमारा इंसाफ मिलना चाहिए हमको। हैं आप लोग क्या सोचते हैं? अरे हम तो लोग तो यही सोचते हैं कि गरीब परिवार था, बहुत गरीब, बोले तो बहुत ही गरीब था। और तो उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ मतलब वो चाहिए। हाँ, दे सरकार, मतलब जो है जितना हो सके। मतलब क्योंकि 2-3 मतलब करोड़ का तो वो खुद ही आदमी था, शिक्षक था। हाँ भाई, आगे चल के मतलब उसकी पगार बढ़ती ही जाती है। बिल्कुल। तो यही सोच रहे हैं कि मतलब ये गरीब परिवार के माता पिता कैसे बसर करेंगे, कैसे क्या करेंगे। अच्छा, सुनील कुमार के और कोई भाई है? हाँ, एक मतलब सुनील कुमार का बड़ा भाई है। एक भाई है, बड़ा भाई, वो बॉम्बे में था, वो आया
अच्छा, दो भाई थे हाँ 2 भाई थे। ये सुनील कुमार छोटा था, वो बड़ा भाई था। और पूरा परिवार और हाँ पूरा परिवार मतलब जो है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक ऐसी घटना जिसने पूरे प्रदेश में दहशत फैला दी। बता दें कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सनसनी सी मची हुई है दोस्तों। एक ऐसा आरोपी चंदन वर्मा नाम का जो जाता है और सबको गोली मार देता है। इससे पहले उसने जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसने व्हाट्सएप में जो है लिख रखा था कि आज 5 लोग मरने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो खुद जो है अपने आप को भी ख़त्म करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि अभी चंदन वर्मा गिरफ्तार हो चुका है। तो अभी हम सुनील कुमार के गांव आए हैं, तो वहाँ यहाँ का जो माहौल है आप सुन पा रहे हैं किस तरह से लोगों में दुख व्याप्त है। लोग बाग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी गमगीन है। आइए, क्या नाम हुआ चाचा? बसंत लाल। क्या जानते हैं आप सुनील के बारे में? नहीं, हम तो ऐसे नाम सुनते हैं, जाते हैं तो देख चक्कर में सुना रहा था, हम गाते चाहिए। यही के निवासी हैं? हाँ मौजूद के हैं। अच्छा, देखने आए हैं आप? हम देखने जा रहे थे। इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से घटना के लिए भाई फैसला होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, कोई सी बात नहीं, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं। बताया ये जा रहा है कि अगस्त के महीने में इस बात को लेकर शिकायत भी की गई थी। कहीं ना कहीं रायबरेली प्रशासन में संबंधित थाने में जो है शिकायत भी की गई थी कि चंदन वर्मा नाम का जो युवक है वो जो है पत्नी को परेशान करता है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी देता है, जिसमें पीड़िता के द्वारा यह भी बताया गया था कि अगर कभी भी हमारे परिवार को किसी तरह कोई जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ चंदन होगा, चंदन ही ऐसा करेगा। चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली। अगर समय रहते चंदन वर्मा के ऊपर कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद इतनी बड़ी घटना न घटती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है, और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही आज 4 लोगों की जिंदगी चली गई, एक पूरा परिवार नाश हो गया सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। अगर समय रहते इस बात पर कार्रवाई की गई होती, अगर आज चंदन वर्मा सलाखों के पीछे होता तो शायद शिक्षक सुनील कुमार और उसका पूरा परिवार जिंदा होता। दोस्तों बता दें कि ये दिल दहला देने वाली जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव की है, और यहीं से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पोस्टिंग थी शिक्षक सुनील कुमार की। अहरौला भवानी, हाँ गौरीगंज में रहता था। हाँ गौरीगंज में उसकी वो थी, मतलब जो पोस्टिंग थी। हाँ साहब, मतलब जो है। और अब ये भी खुलासा हो रहा है कि शिक्षक सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के नाम से कुछ जमीन ले रखी थी जिसका गवाह चंदन वर्मा था, और इस बात को लेकर भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि जमीनी रंजिश और उधर प्रेम प्रसंग का मामला तो था ही। एक चाचा और हैं, आइए इनसे बातचीत करते। क्या नाम हुआ चाचा? राजेश कुमार साहब। राजेश कुमार। आपके क्षेत्र की ये जो सनसनीखेज घटना है सुनील कुमार की, बहुत सनसनी है साहब। क्या सोचते हैं आप? अरे साहब, इनको न्याय मिलना चाहिए। गरीब आदमी हम भी हैं साहब, खेत में ऐसे आते जाते हम वो धंधा पानी करता था, बंदा आता था दुकान पे हमारे, बचपन से उसको जानते हाँ साहब, मोटरसाइकिल से चुर्री और सब बेचता था, उसी से फेरी करके। हाँ साहब, उसी से रोजगार उसने कर रखा था, परिवार भी पाला था। हाँ अभी 3 साल से ड्यूटी उसको मिली थी। हमको सबको खुद उसकी खाली कुशल दुख को, हाँ साहब की इतना सीधा साधा था, सज्जन था, कोई नशे वशा के आदि भी नहीं था बंदा। पहले पुलिस में था, उसके बाद हाँ साहब मास्टरी फिर किया है। कहा कि ये पैसा हमको सूट करेगा, मेहनत का है, ये हमको सूट नहीं। वो हाँ दुकान पे हमारे ठलिया साहब लगाते थे। अच्छा, आता था बंदा। क्या बोला करते थे जब आपसे मिलते थे कि ये पैसा हाँ साहब कि मेहनत से कमा के मैं शिक्षक का पैसा हमको सूट करेगा राजू, ये पैसा। और आज वो सुख भोग करने के लिए हाँ साहब नहीं रह गया बंदा। उस पत्नी को लेकर क्या कहेंगे आप, जिस पत्नी की वजह से उसकी जान जाती है? और वो पत्नी तो गई ही, लेकिन पूरा परिवार साहब, बच्चों को नान जो उसका परिवार तो एकदम खत्म हो गया, बाप पिता सभी दुखी है। न्याय मिलना चाहिए साहब। वो दोनों प्राणी को, एक भाई है उसका,
यहाँ का माहौल क्या है आसपास बहुत के गाँव का? सनसनी फैली है, कोई के घर से एकदम सब रो रहा, समझो पीड़ित है। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? अरे इतना सनसनी फैली है कि किसी का पूरे मौजे में भी काम करने का दिल नहीं करता। इतना से प्रेमी, इतना शांति आदमी तो था, इसका लेके मतलब जो है किसी का कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। मतलब कम से कम नहीं तो मतलब कितने हजारों की संख्या में कल उनके दरवाजे था और सभी था, हमारे भी बीवी बच्चे भी वहाँ बैठे थे। मतलब सभी है, इतना मतलब आदमी ऐसा मिलेगा नहीं, मतलब ऐसा आदमी था जो वो साधारण आदमी, मतलब कि किसी से कभी कुछ मतलब उल्टा सीधा कभी कभी वो बोले नहीं, कुछ बोले नहीं साहब। शांति वातावरण का आदमी, शिक्षक था ही, पढ़ा लिखा आदमी था, उससे कुछ लेना देना नहीं था, अपने काम से काम रखता था और बहुत परिश्रम में वही करता था कि जैसे हम परिश्रम में मतलब मास्टरी पाया हूँ वैसे उसको निभाऊंगा, ऐसे ही करता था साहब। हाँ, ये हैं सुनील कुमार के गांव वाले, वही शिक्षक सुनील कुमार जिनकी बीते दिनों 3 अक्टूबर को शाम लगभग 7 बजे एक युवक चंदन वर्मा नाम का आता है और गोलियों से भून कर रख देता है, पूरे परिवार को मार देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि 3 गोलियां शिक्षक सुनील कुमार को मारी जाती है और 2 गोलियां उसकी पत्नी पूनम को मारी जाती है और एक गोली उनके दोनों बच्चों को मारी जाती है। एक निर्मम तरीके से हत्या करने वाला आरोपी जो चंदन वर्मा है, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आए दिन दोस्तों इस तरह की तमाम खबरें आती है जहां प्रेम प्रसंग के चलते ऐसे ऐसे कृत्य सामने आते हैं जिनको सुनने और जानने के बाद कलेजा कब जाता है, जैसे कि आज हुआ। जिस तरह से रायबरेली प्रशासन को शिकायत दी गई थी, अगर रायबरेली पुलिस प्रशासन अगर समय रहते इस बात को संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्रवाई किया होता, शायद आज वो पूरा परिवार जिंदा होता। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।